Okay, so good morning all. This is Jairam Dwivedi here, and now welcome you all in the lecture series of basic computer. Clear हुआ? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? सो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। ठीक है ना। 4 डॉट मीन्स डबल डॉट देन डबल डॉट लगाइए तो वो आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया। तो हमारे जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो बहुत ही पावरफुल होता है और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, व्हाट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ मेंबर ऑफ अ क्लास। ये क्या डिफाइन करता है? इट इज यूज्ड टू डिफाइन मेंबर ऑफ क्लास, क्लास के मेंबर को बताता है। ठीक है। यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास from outside the class definition itself। आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, क्लास के अंदर तो वो मेंबर है ही है। ठीक है। क्लास के बाहर अगर किसी मेंबर को बताना है कि ये किस क्लास का मेंबर है, जैसे सपोज दैट आप घर में एक्स वाई जेड के नाम से जाने जाते हैं, आपके घर में अभी रुको निकालता हूं। ठीक है ना। जैसे ओम नामदेव है, ओम नामदेव, तो घर में तो ओम नामदेव सब जानते हैं। ठीक है ना। और जो इनके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, मेंबर फंक्शन मतलब कि उस क्लास के मेंबर होंगे, चाचा मामा फूफा ताया, ये सब जानते होंगे। लेकिन ये बाहर भी कहीं अगर गए किसी के यहाँ तो भाई वहां पर ये नहीं जानते हैं, इनको नहीं जानते हैं। तो फिर इनको जानने के लिए क्या बताना पड़ता है? क्लास का नाम। क्लास का नाम भैया, क्लास का नाम मतलब कैसे? क्लास का नाम मतलब कि पापा जी या दादाजी का नाम बताएंगे, उनका लड़का है या उनकी लड़की है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है जो कि क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को क्या करता है? बताने का काम करता है। So scope resolution operator used to define a member of a class from outside the class definition itself, and also used to access a global, also use to access a global variable from a function in which the local variable is defined with the same name as the global variable। ये बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है और इसकी डेफिनेशन हमने आपको तैयार करके बताएंगे हम अभी। ओके। तो यहाँ पर इसको देखिए, ऑल्सो यूज टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के काम आता है फ्रॉम अ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर, इन विच द लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड with same name as global variable, same name as global variable। जैसे जैसे मान लीजिए कि आउटसाइड किसी, हम बाहर के फंक्शन में गए हुए हैं। अब बाहर के फंक्शन में दो सुमित आए हुए हैं। ठीक है ना। दो सुमित आए हुए हैं, एक सुमित किसी और की फैमिली का है और एक सुमित किसी और की फैमिली का है। वो किसी तीसरे के फंक्शन में आए हुए हैं। अब सुमित बुला रहे हैं, सुमित। ठीक है ना। अब सुमित बुला रहे हैं तो कौन सा सुमित जाएगा भाई? ठीक है। जो उनके घर का मेंबर है वो जाएगा या बाहर वाला सुमित चला जाएगा? तो इसको क्लियर डिफाइन करते हैं कि हम किसको बुला रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए भी कौन हमारा हेल्प करता है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। चलिए देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हमने सेकंड लाइन बताई उसको देख लेते हैं कि वो क्या था अभी। ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें हेडर फाइल लिखी है और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टडी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हेडर फाइल। इसके बाद हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए। अच्छा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में सबसे पहले डिफरेंस बता देते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि यूनिवर्सली हम उसका, उस पर सबका अधिकार होगा। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स ग्लोबली उस पर सबका अधिकार है।
ठीक है। एंड लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि जो हमने अंदर लिख दिया उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है या उस पर्टिकुलर फंक्शन का अधिकार है। जैसे यहां पर देखिए इंट एक्स हमने लिखा, तो इंट एक्स अब कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है इस इंट एक्स को, ठीक है। बट यहां पर जो इंट एक्स है वो कहा, यहां से लेके और ये देखिए ये इस स्कोप से लेके और इस स्कोप तक ही इसका अस्तित्व रहेगा, ठीक है। इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस इंट एक्स का, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। सो हमने सेकेंड लाइन में बोला था कि फर्स्ट लाइन में कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को क्या करने के लिए ये यूज करता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कॉल करने के लिए यूज करता है। विद इन द फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो हाउ वी कैन यूज दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहां पर देखिए सी आउट the value of global x is, the value of global x is at scope resolution और x लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां पर इस वैल्यू को ये कॉल करने वाला है, ठीक है। और यहाँ अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूं, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं, यहाँ पर मैं दे देता हूं सपोज दैट 4 दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पर इस x को हमने 4 दे दिया और इस अंदर वाले x की वैल्यू है 10, ठीक है। सो सी आउट दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन x मींस ये कॉल कर रहा है इस ग्लोबल वेरिएबल को, और यहां पर हमने लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज x, इसको हम डायरेक्ट विदाउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर x हमने कॉल किया। तो अब हमारा कंपाइलर जो है जब ये कॉल होगा तो हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि इसमें आउटपुट किसका देना है, इसमें आउटपुट इसका देना है और इस पे आउटपुट किसका देना है, इसका देना है। तो आपको दो आउटपुट मिलेंगे, कौन कौन सा, एक में आएगा 4, यहाँ पर एक में आएगा 4, द वैल्यू ऑफ ग्लोबल x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ द लोकल x इज 10। क्लियर क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का सारे लोगों को ना? हैं भाई, सारे लोग नहीं बोल रहे हैं यार। मतलब सारे लोगों को नहीं समझ आया? अच्छा चलो चैट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट। अभी तक जो मैंने बताया वो समझ आ गया सबकी? नहीं आ गया? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। यस सर, यस सर। ओम नामदेव ने लिखा है यस सर, सिर्फ ओम नामदेव को समझ में आया है। और राज सोनी, इनको भी समझ में आ गया। विनीत रॉय, इनको भी समझ में आ गया। 3 लोगों को समझ में आया है ना। सुमित, ओके, सुमित को भी समझ आ गया। राहुल को भी समझ में आ गया। एंड ओके, राहुल कुमार, सचिन, बहुत कम लोगों को समझ में आया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई आप लोगों को, ठीक है। इट इज यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ अ क्लास, क्लास मेंबर को डिफाइन करते हैं, इसका एग्जांपल हम आपको बताएंगे। और इसके बाद इट इज आल्सो यूज टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल फॉर अ फंक्शन इन विच द लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड। ये सेकंड वाला जो है ना, इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट ये क्या क्या काम और कर सकता है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो क्या काम करता है, टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने अभी बताया आपको सेकंड पॉइंट में। एंड टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास
So define a function outside the class, and to access the class static variable, क्लास वेरिएबल को भी एक्सेस करने के लिए यूज होता है. एंड इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हैं. एंड फॉर द नेम स्पेस वी कैन यूज द scope resolution operator. That's all of this today's class, and we'll learn in next class inheritance and types of inheritance, and these are the access specifier again. Then we seen about the constructor and destructor and friend function and enemy function, polymorphism, function overloading and operation.